भारत में नहीं दिखेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, क्या गर्भवती महिलाओं पर पड़ेगा इसका असर? जानिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं पर अधिक पड़ता है। जानिए, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं किन बातों का रखें ख्याल। 14 अक्टूबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होने वाला है। बता दें कि इस दिन रात 08:34 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जो 2:24 पर समाप्त होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो यह एक खगोलीय घटना मात्र है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण में ग्रहण का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जिसका असर हर एक चीज में पड़ता है। फिलहाल साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। पंडित जगन्नाथ गुरुजी के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं पर सीधा नहीं पड़ेगा। जानिए इसका कारण और किन बातों का रखें ख्याल। प्रेगनेंसी का समय महिलाओं के लिए काफी नाजुक समय होता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें खुद के साथ साथ होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे में ग्रहण होने पर की तरह की मानसिक चिंताएं बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं पर सूर्य ग्रहण का असर होगा कि नहीं? पंडित जगन्नाथ गुरुजी के अनुसार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में गर्भवती महिलाओं पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं चिंता मुक्त होकर अपने खानपान के साथ नींद का पूरा ख्याल रखें। सूर्य ग्रहण पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, सूर्य के समान चमकेगी आपकी किस्मत। गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण की चिंता भी हानिकारक। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण का विशेष ध्यान है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को विभिन्न तरह के नियमों का पालन करने को कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान खाने पीने से लेकर उन्हें सोने तक की मनाही होती है। पंडित जगन्नाथ गुरुजी के अनुसार ऐसा करने से मां के साथ बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। शुक्र की राशि में बन रहा त्रिग्रही योग, इन 3 राशियों को तरक्की मिलने के योग, होगी धन दौलत की बढ़ोतरी। वैसे भारत में सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन गर्भवती महिलाओं की भावनात्मक स्थिति अधिक प्रभावित होती है। ऐसे में उन्हें ग्रहण के दौरान विभिन्न तरह की चिंता, डर सताने लगता है। ऐसे में उनका तनाव का स्तर काफी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए मिलेंगे केवल 46 मिनट। जानिए शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना की विधि। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं बरतें ये सावधानियां। जहां पर सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है, वहां पर गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ध्यान रखें। घर के अंदर ही रहने की कोशिश करें, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। ग्रहण के बारे में सोच कर महिलाएं तनाव में आ जाती है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं धीरे धीरे गहरी सांस लें। इसके साथ ही चिंता अधिक हो रही है तो अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों से बात कर सकती हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं सुई, चाकू, कैंची जैसी किसी भी तरह की नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें और न ही पास में रखें। ऐसा करने से बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के समय हो सके तो घर पर ही रहें, जिससे नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। ग्रहण ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। इसके ठीक 15 दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। आइए जानते हैं कि भारत में इन दोनों ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं। अक्टूबर का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस एक महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लगने वाले हैं। दरअसल सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। वहीं ठीक उसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। आइए जानते हैं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण
और चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। 14 अक्टूबर बृहस्पतिवार को इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 08:34 से शुरू होगा और रात 02:25 पर समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में होगा। संबंधित खबरें। सूर्य ग्रहण 2023 कहां और कब दिखेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण? जाने भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं। इस सूर्य ग्रहण को क्यों कहा जा रहा है दुर्लभ? किस लिहाज से विशेष है साल का पहला सूर्य ग्रहण? देखें, साल के पहले सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें, जाने विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों ने इस सूर्य ग्रहण को क्यों बताया वरदान, देखें पूरी बातचीत। कहां कहां दिखेगा ये सूर्य ग्रहण? यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, हैती, पराग्वे, ब्राजील, डोमिनिका, बहामास आदि जगहों पर दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं? सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है। इस अवधि में भगवान की मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान हो। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। पंडित अरुणेश कुमार शर्मा के मुताबिक साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि को लगने जा रहा है। यह ग्रहण 29 अक्टूबर को रात 1:05 से शुरू होकर रात 2:24 पर समाप्त होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। यह यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर व पूर्व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में भी दिखेगा। यह ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट। चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं? क्योंकि यह भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य या पूजा पाठ नहीं किया जाता है। 28 अक्टूबर को मध्यरात्रि में लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की शाम 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि सूर्य ग्रहण दर्शनीय ना हो तब भी इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इस दौरान कुछ राशियों को सर्वाधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। इन राशियों को सूर्य ग्रहण की अवधि विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पूर्ण लगने जा रहा है, इसलिए ये काफी पीड़ादायक माना जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए बेहद अशुभ माना जा रहा है। साथ ही मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ माना जा रहा है।